इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव समिति एवं श्री 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, जिजामाता नगर, हिंगोली, महाराष्ट्र। दर्शकों, जय जिनेंद्र। मैं हूं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, यूं तो जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हैं जिनका पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया जाता है, लेकिन अधिकांश पंच कल्याणक महोत्सव प्रमुखता के साथ महाराज नाभिराय के पुत्र एवं प्रथम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ जी के ही आयोजित होते हैं। दर्शकों, आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं महाराष्ट्र के हिंगोली स्थित जिजामाता नगर के श्री 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 6 से 11 अप्रैल तक आयोजित हुए श्रीमद देवादिदेव भगवान श्री पार्श्वनाथ तीर्थंकर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की प्रथम कड़ी के अनुपम दृश्य। ये कार्यक्रम पूज्य मुनि श्री अक्षय सागर जी महाराज, मुनि श्री नेमी सागर जी महाराज एवं क्षुल्लक रत्न श्री समता भूषण जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित किया गया। तो आइए दर्शकों, आज की इस प्रस्तुति में हम आपके समक्ष लेकर आए हैं गर्भ कल्याणक एवं जन्म कल्याणक महोत्सव की मनोहारी झलकियां। परम पूज्य मुनि श्री अक्षय सागर जी महाराज, मुनि श्री नेमी सागर जी महाराज एवं क्षुल्लक रत्न श्री समता भूषण जी महाराज के पावन सानिध्य में श्रीमद देवादिदेव भगवान श्री पार्श्वनाथ तीर्थंकर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का आयोजन किया गया। ये महामहोत्सव महाराष्ट्र के हिंगोली स्थित जिजामाता नगर के श्री 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित किया गया। 6 अप्रैल को गर्भ कल्याणक महोत्सव का शुभारंभ देव दर्शन के साथ किया गया। गुरुवर के सानिध्य में श्रावकों ने सर्वप्रथम नित्य महापूजन अभिषेक किया। गणोन्मतं नाय देव शुद्धौदिकेरभिनयामि नयार्थ दत्तम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम हम सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं भीं भीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते पवित्र तर्जलेन जिन विसेचयामि। सरस दीप सुधूप फलार्घिकै कवलिमय कलिगानि रवाकुले जिनि गृहे जिनि नातिमहं यजे। तत्पश्चात ही सौभाग्यशाली श्रावकों को प्रभु की शांति धारा करने का अवसर मिला। शुद्ध मंत्रोच्चारण के साथ शांति धारा करते हुए सभी ने प्रभु से विश्व कल्याण की कामना की। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः, श्री वीतरागाय नमः, श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अज्जायणं, नमो लोये सवसाहुणं। चत्तारि मंगलवरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्म मंगलम। चत्तारि लोकोत्मा रंता लोकोत्मा सिद्धा लोकोत्मा साहु लोकोत्मा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्मा। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मं शरणं पवज्जामि। ह्रोम अनादि सिद्ध मंत्रेभ्यो नमः। सर्वशान्तिं कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम हम सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रूं मां पापं खंड खंड जहि दहि 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 पच पच पाचय पाचय। ओम नमो हरम झं झीं क्षीं हम सं झं वं हा पाहा छाम। पूजन अर्चना करते हुए इंद्र इंद्राणियों ने संगीतमय विधान पूजन किया। पूजन के दौरान श्रावक श्रेष्ठियों ने चवर ढुराते हुए अपनी भक्ति को प्रभु के समक्ष व्यक्त किया। बाज रही घंटी के साब सर आया है, के साब सर आया है। अब तो आजा सावलिया भक्तों ने तुम्हें बुलाया है, के साब सर आया है भक्तों ने तुम्हें बुलाया है। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित भक्तों को पूज्य गुरुवर की मंगल वाणी श्रवण करने का अवसर मिला। आज जो गर्भ में जीव आने वाला है उसके लिए शोधन क्रिया किया जाता है। अष्ट कुमारिका के द्वारा सेवा किया जाता है माता का, और ये करके उस भव्य जीव के वातावरण आज से प्रारंभ हो जाता है। और ये आस्था अगर हमारे पास हो तो निरंजन तक आप पहुँचेंगे,
अगर आस्था नहीं है, बस 6 से 11 मनोरंजन होगा, लेकिन आपका कल्याण इसमें नहीं हो सकता। कलाकारों द्वारा नाट्य मंचन के माध्यम से महामंत्र नमोकार की महिमा के बारे में बताया गया। पांडाल परिसर में बैठे श्रद्धालुओं ने नाट्य मंचन का आनंद लेने के साथ ज्ञान का अर्जन किया। मैं मानता हूँ आपकी भक्ति में शक्ति है, किंतु हे बाबा, मैं आपकी भक्ति को तभी मानूंगा जब आप मेरे बच्चे की प्यास बुझाएंगे। बस इतना ही मांगता हूँ बाबा, इस बेटे की प्यास बुझ जाए, इस बेटे की प्यास बुझा दो बाबा, इस बेटे की प्यास बुझा दो। जय हो पार्षद भगवान की, जय हो पार्षद भगवान की। ले बेटा जल पी, बेटा जल पी, ले बेटा ले। नमोकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। नमो हरिहंताणम नमो सीताणम। वेदी के समक्ष बैठे इंद्र इंद्राणियों ने पूजन करते हुए विधान मंडल पर श्रीफल के साथ अर्घ्य समर्पित किए। इसके बाद सभी ने मंगल दीपकों से प्रभु की आरती कर धर्म लाभ लिया। श्रावक हो या श्राविकाएं, हर कोई प्रभु भक्ति में सराबोर नजर आया। आरती के उपरांत भक्तों को शास्त्र स्वाध्याय के माध्यम से ब्रह्मचारिणी दीदी के प्रवचन श्रवण करने का अवसर मिला। आँखों में अगर अरमान है तो आसमान हमसे दूर नहीं। आँखों में अगर अरमान है तो आसमान हमसे दूर नहीं। पैरों में अगर जाने है तो 27 किलोमीटर की यात्रा मजबूर नहीं। प्रवचन उपरांत ही उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं को पंचकल्याणक के अंतर्गत राज दरबार के माध्यम से ज्ञान का अर्जन हुआ, जहां राज दरबार में इंद्र इंद्राणियां सौधर्म इंद्र के समक्ष अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करती हैं। हे देवराज इंद्र, मेरे मन में शंका उत्पन्न हो रही है, उसका समाधान कीजिए। हे देवेंद्र, आप जिस सम्यक दर्शन को महान कहा था, उसे प्राप्त करने का कोई मार्ग है? कराने के लिए पर पदार्थ से अत्यंत भिन्न न्यायिक स्वभाव पूर्ण आत्मा की श्रद्धा होना एवं जीवादि 7 तत्व और देव शास्त्र गुरु की यथार्थ श्रद्धा परम आवश्यक है। इसी दौरान सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान हो जाता है। सौधर्म इंद्र अपने अवधि ज्ञान से जानते हुए 7 कदम दूर जाकर साष्टांग प्रणाम करते हैं। ये देख शचीन्द्राणी ऐसा होने का कारण जानती हैं। अयोध्या नगर के महाराजा नाभिराज जी, उनकी पटरानी माता मरुदेवी, उनके कुक्षी से तीर्थंकर बालक का 15 माह बाद जन्म होने वाला है। इसके बाद सौधर्म इंद्र द्वारपाल को शीघ्रता से अपने इष्ट मित्र कुबेर इंद्र को बुलाने का आदेश देते हैं। तभी कुबेर इंद्र का आगमन हुआ, जिसके बाद वे शिल्पकारों को सुंदर नगरी की रचना और माता की सेवा करने का आदेश देते हैं। हे देवेंद्र, मेरे लिए क्या आज्ञा है? अतः आप भरत क्षेत्र के आर्यखंड में शीघ्र जाकर अनादि निधन स्वस्तिक पर अयोध्या नगरी की स्वर्ण सदृश महामनोहर रचना कीजिए। मन भाई उपवन बहुत बनाए, सरोवर तट मन भाई उपवन बहुत। अष्टकुमारियां माता की सेवा करती हैं। माता को शयन कक्ष की ओर ले जाती हैं, जहां माता को निद्रा आ जाती है, जिसके बाद वे रात्रि के अंतिम प्रहर में 16 प्रकार के स्वप्न देखती हैं। पक्का ले आई, अच्छा पुष्टि देवी हाथों में अपने पक्का ले आई। ओ हवा कर मंजिले सो गया, मैं वृषभ को देखा शोभा जिसकी न्यारी। तुझे सपने में वृषभ को देखा शोभा जिसकी न्यारी।
प्रतिष्ठाचार्य श्री द्वारा उच्चारित मंत्रों के साथ सौभाग्यशाली श्रावकों ने पार्श्व प्रभु की शांति धारा की। शांति धारा करने के बाद इंद्र इंद्राणियों ने विधान पूजन करते हुए अपनी भक्ति को बयां किया। इतना ही नहीं, इस दौरान भक्तों ने पूज्य गुरुवर का प्रक्षालन कर पुण्य लाभ लिया। ओम रियस्मभ्यम सुदर्शन महाजय चक्र विक्रम सत्य तेजो बल शौर्य शांतिम सर्वजीवानंदनम सर्वजनानंदनम सर्वोजमलिने पारस वीर्यति नमो मन वचन धरि प्रेम। गुरु जी के चरण पखारे धन्य भाग्य हमारा। सर्वांनी टाळ्या वाजवायच्या आहे। अरे गुरुदेवांचा पखार। पूजन आराधना के बाद स्वागत सम्मान की श्रृंखला में दूर दराज से पधारे भक्तों का तिलक बंधन कर सम्मानित किया गया। स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। हृदय से स्वागत करते हैं इस धर्म सभा में आने का। माता की गोद भराई करते हुए अनेक प्रकार की वस्तुएं माता को भेंट की। इस दौरान भक्तों की संख्या भी देखते ही बन रही थी। श्राविकाएं भी भक्ति में सराबोर नजर आईं। सेवन करू साऱ्या जन मिष्टान्न सेवन मरु देवीचे। कार्यक्रम के मध्य एक सुंदर नाटक का मंचन किया गया। छोटे छोटे बाल छोटो सो मेरो मदनी गोपाल। वो तुम्हें बहुत सुंदर है, खाती पीती घर की है। क्या तुम इसके साथ जाना चाहती हो? देख हाँ बोल रही नहीं बोलती है। ये करेगी हमारी गौ माँ, ये करेगी हमारी गौ माँ। नवीन वेदी के साथ साथ मंदिर परिसर का शुद्धिकरण किया गया। इसके अलावा श्राविकाओं ने नवीन जिन प्रतिमाओं का प्रक्षालन आदि कर जलाभिषेक किया। तत्पश्चात ही श्रावक श्राविकाओं ने मंगल दीपकों से प्रभु की आरती उतारी। आरती करते हुए सभी ने चवर ढोराते हुए अपनी भक्ति को व्यक्त किया। आरती करने के बाद प्रथम मंगलाचरण के रूप में जिनवाड़ी माँ की स्तुति भी की गई। तभी महाराजा का राज दरबार लगता है, जहां अनेक देश के राजा अपनी रानियों के साथ अपनी शंकाओं का समाधान करने के लिए राजभवन में उपस्थित होते हैं। इसी दौरान सौधर्म इंद्र अपनी शचींद्राणी के साथ दरबार में पहुंचती हैं। तब उनके आने की खुशी में एक अप्सरा द्वारा नृत्य की प्रस्तुति दी गई। जोपर्यंत महाराजा बसायचा इशारा करणार नहीं तोपर्यंत बसणारच नहीं। वो कौन थे? तो स्वर्गाधिपति सौधर्म इंद्र थे। तभी महाराज अपने द्वारपाल से राज्य की व्यवस्था का हालचाल जानते हुए थल जल वायु युद्ध की तैयारी को परखते हैं। हमारी राज्य की व्यवस्था किस प्रकार है? आप राज्य व्यवस्था के बारे में निश्चिंत रहिए। चारों ओर धर्ममय वातावरण बना हुआ है। सारी प्रजा भगवान की भक्ति में लीन है। रात्रि के अंतिम प्रहर में माता 16 प्रकार का फलादेश जानने के लिए महाराज के दरबार में पहुंचती हैं। फलादेश जानते ही समस्त दरबार में हर्षोल्लास छा जाता है और 56 कुमारियां माता के लिए भेंट लेकर पहुंचती हैं। महाराज, उस स्वप्न का फल क्या है महाराज? तो महाराज कहते हैं पहले स्वप्न बताओ, देखे कौन कौन से हैं। ओ तुझे सपने में वृषभ को देखा, प्रभु गर्भ माही आवेगी, जब प्रभु गर्भ। 8 अप्रैल को प्रभु का जन्म कल्याणक महोत्सव का शुभारंभ नित्य महापूजन अभिषेक के साथ किया गया। इस दौरान श्रावक श्राविकाओं की भक्ति देखते ही बनी। पूजन करते हुए सभी ने करतल ध्वनियों के साथ स्वयं को अति आनंदित महसूस किया।
स्वागत सम्मान की श्रृंखला में अतिथि गणों का तिलक वंदन कर स्वागत सम्मानित किया गया। गुरुवर की शरण में आकर के ये धर्म ध्वजा फहराने का, ये धर्म ध्वजा फहराने का स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। सौधर्म इंद्र शचींद्राणी को मायामयी बालक सौंप कर कहते हैं कि आप तीर्थंकर बालक को ले जाओ। तब शचींद्राणी तीर्थंकर बालक को लाती हैं और सौधर्म इंद्र हजारों नेत्रों से बालक के दर्शन कर तृप्त हो जाते हैं। ओ मांग रही प्रभु जी इंद्र को परना देवे इंदिराणी, ओ धर्मिने त्रस्त हुए नहीं ने 1000। इसके बाद सौधर्म इंद्र अपने परिकरों सहित तीर्थंकर बालक को लेकर जन्माभिषेक के लिए शोभा यात्रा लेकर पांडुकशिला की ओर रवाना होते हैं। नगर भ्रमण करते हुए पांडुकशिला पहुंचकर 1008 कलशों से अभिषेक करते हैं। कार्यक्रम के मध्य बालकों को विशेष संस्कार प्रदान किए। सहभागिता के दौरान भक्तों की संख्या भी देखते ही बन रही थी। इस अवसर पर कमेटी के पदाधिकारी एवं अतिथि गणों के करकमलों द्वारा पुस्तक का विमोचन किया गया। ऐसे अवसर पर आगंतुकों का स्वागत आभार किया गया। संध्या की बेला में सामूहिक आरती का आयोजन किया गया, जहां प्रभु दरबार में उत्साह और उमंग से सहभागिता करते हुए भक्तों की संख्या देखने लायक थी। सभी ने खूब धर्म लाभ लिया। सौधर्म इंद्र ने तांडव नृत्य करते हुए अनेक प्रकार के रूपों में नृत्य किए। रात्रि के समय पालना झुलाया गया, जिसके बाद बाल क्रीड़ा हुई। छोटे छोटे बच्चों ने तीर्थंकर बालक के साथ अनेक खेल खेले। चलो मुझसे खुशबू इन फूलों में, तुमसे मस्ती इन झरे। दर्शकों, आज आपने देखे इस पंचोत्सव की प्रथम कड़ी में गर्भ कल्याणक पूर्व रूप, उत्तर रूप एवं जन्म कल्याणक महोत्सव के मनोहारी पल। अभी समय होता है आप सभी से विदा लेने का। कल हम पुनः उपस्थित होंगे तप, ज्ञान और मोक्ष कल्याणक महोत्सव के पावन दृश्यों के साथ। देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल और बने रहिए हमारे साथ। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव समिति एवं श्री 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, जिजामाता नगर, हिंगोली, महाराष्ट्र।